एक राजा की इकलौते बेटे की कहानी, जो शादीशुदा था, इकलौता बेटा भी था, लेकिन जीवन भर सुख व्यतीत करते करते उसे दुख का अनुभव ही नहीं था कि दुख होता क्या है। जिनके जीवन में सुख ही सुख हो वह दुख का अनुभव नहीं कर सकते बिना मिले, और जिनके जीवन में दुख ही दुख हो वह सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते बिना सुख मिले। तो आइए सुनते हैं उस राजा का इकलौते बेटे की हकीकत कहानी। दोस्तों, कहानी की यहीं से शुरुआत होती है। उस राजा का जो बेटा इकलौता था, उनका भी एक बेटा था, लेकिन उस राजकुमार का एक गरीब इंसान से दोस्ती थी। दोस्ती अच्छा खासा था। चलते चलते लोग कहा जाता है, जब दोस्ती भी बहुत ज्यादा मिठाई हो जाती है तो कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा कोई मिठाई हो तो कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह से जब दोस्ती ज्यादा गहरी हो जाती है तो कीड़े पड़ने चालू हो जाते हैं। वह दोस्त गरीब था, दुख में जीवन व्यतीत करता था। वह राजा का लड़का अपने गरीब दोस्त को ताना मारना शुरू किया। इतना ताना मारा कि वह गरीब का लड़का सह नहीं पाया। आखिरकार गरीब का लड़का अपने अमीर दोस्त से बोला कि आज मैं गरीब हूँ, दुख का मारा हूँ, लेकिन तुझे जैसे अमीर के साथ मैं दोस्ती किया कि जिंदगी में मेरे गरीबी में तू काम आएगा, लेकिन आज तू मेरे गरीबी पर हंसकर ताना मार रहा है। अगर दम है तो गरीबी झेल करके दिखाओ। जिंदगी भर अमीरी झेला है, जिंदगी भर सुख तूने झेला है, गरीब का अनुभव तुझे कैसे हो सकता है, और गरीबी का दुख क्या होता है इसका अनुभव करना है तो गरीबी झेल के दिखा। वह ताना गरीब घर का लड़का मारा और अमीर के लड़के को वह दिल में घुस गया। बोला ठीक है, मैं गरीबी झेल के दिखाऊंगा। कह तो दिया राजकुमार, लेकिन गरीबी क्या होता है, उसका दुख क्या होता है, उसे अनुभव ही नहीं था। घर गया, अपने राजा से बोला, अपने बाप से बोला, पिताजी मैं यह घर छोड़ करके अपना पुत्र परिवार लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे गरीबी का दुख क्या होता है इसको मुझे अनुभव करना है। जब तक मैं गरीबी के दुख का अनुभव नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजा अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन तीर घुस चुकी थी, वो नहीं समझ पाया। राजा अपने बेटे को समझाया, जब बेटा नहीं समझा तो बोला, बेटा खजाने से कुछ खजाना ही लेकर के जा, तेरी जिंदगी में तेरे सुख दुख में काम आएगा। लड़का बोला कि नहीं पिताजी, मुझे खजाने से धन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे गरीबी का अनुभव करना है। जब मुझे गरीबी का अनुभव हो जाएगा उसके बाद मैं अपने राज घराने में वापस आऊंगा। वह लड़का अपने राज से कोई धन दौलत खजाना नहीं लिया और जाकर के किराए के मकान पर रहने लगा, अपना पुत्र और परिवार लेकर के। अब हुआ क्या, जा करके दिन भर दिहाड़ी करता था और शाम को पैसा पाता था, अपने बच्चों का परिवार का लालन पालन करता था। अब धीरे धीरे उसको दुख का अनुभव हो रहा है। अब जा करके मजदूरी, दिन भर धूप में जलना पड़ता है, दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ता है, शाम को पैसा ले आता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। दुख का अनुभव हो गया उसे, लेकिन अब सोच रहा है कि सभी लोग दुख को निवारण करके सुख अपनी जिंदगी में लाते हैं, तो मैं सुख कैसे लाऊं। अब वो सुख की खोज करने लगा और सोचा कि मजदूरी ना करके कुछ ऐसा काम कर लूं कि मुझे जिंदगी में बाप की आगे हाथ न पसारना पड़े और जिंदगी में मैं धनवान हो जाऊं। अब दूसरा काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ता, कुछ दूर जाता है और पसीना से थर थर शरीर डूब जाता है। वह राजकुमार सोचने लगा कि मैं अपने ही कमाई से, अपने मेहनत से एक नया बंगला बनाकर खड़ा करूंगा और धनवान बन करके दिखाऊंगा। वह मजदूरी छोड़ करके अच्छा काम ढूंढने के लिए गया और पसीना से जैसे ही उसका शरीर डूब गया, धूप लग रही है, अब उसको छांव चाहिए था। दौड़ते दौड़ते गया, एक पेड़ दिखाई दिया घनघोर, उस पेड़ के नीचे चला गया और छांव मिली और ठंडी ठंडी हवा मिली, तो उसे सुख की अनुभव हुआ। तो सोचने लगा, शरीर तो ठंडा हो गया, क्या यही सुख है? फिर विचार किया कि नहीं, यह सुख नहीं है, यह सुख हमको आगे धनवान नहीं बना सकता। मुझे धनवान बनना है तो मुझे और आगे चलना होगा। अब आगे चलता गया, रेगिस्तान मिला जहाँ रेत मिली और पांव जल रहे,
फिर भी चलना चालू किया अपने लाइफ को बनाने के लिए। अचानक चलते 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 पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन उसको दुख मिल रहे हैं। अब सुख का अनुभव नहीं मिला कि सुख मिले कैसे। आगे जाते जाते एक रुपयों का बोरा मिला। उस बोरे को खोलता है तो देखता है कि पैसों की गड्डी, बहुत सारा गड्डी, कई करोड़ रुपए उसको मिल गए। उस समय जो पाँव में छाले पड़ रहे थे, पाँव में जलन हो रही थी, जो दुख का अनुभव कर रहा था, पैसा पाते ही सुख में बदल गया। कथा कहती है कि रेत में चलते समय जो पाँव में छाले पड़ गए थे, गर्मी के कारण दुख का सहन हो रहा था, आज पैसों का ढेर जैसे ही मिला है, वह सारा पाँव के छाले वाला दुख भूल गया। अब उसे सुख की अनुभूति होने लगी, वहां दुख की अनुभूति गायब हो गई। अब सुख की अनुभूति करने लगा और सोचने लगा, इतना सारा रुपया लेकर के मैं राजघराने में नहीं जाऊंगा, मैं इसी पैसे से अपना घर बनाऊंगा, अपना महल बनाऊंगा। तब तक अचानक उसकी पत्नी फोन करती है कि राजा साहब आप कहाँ हैं। राजा साहब बता रहे हैं, आज मेरे सुख के दिन आ गए, रुपयों का बोरा मिला है। तो पत्नी कहती है, रुपयों का बोरा छोड़िए, अपना इकलौता बेटा मर गया। अब जैसे ही राजकुमार सोच रहा है कि मेरा इकलौता बेटा मर गया, आप लोग सोचिए, रुपयों का ढेर भी है, सुख का अनुभूति कर रहा था, और जैसे ही सुना कि मेरा इकलौता बेटा मर गया, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ये होती है दुख की अनुभूति। दुख तो जीवन में बहुत सारे छोटे बड़े आते रहते हैं, लेकिन ऐसा दुख किसी को मिला हो तो कमर टूट जाती है। धन भी रहता है, लेकिन जिसका इकलौता बेटा मर गया, समझ लो सारा धन चला गया। वह राजकुमार दुख का अनुभव करने के लिए अपना परिवार लेकर के अलग हुआ। दुख का अनुभव भी हो गया और सुख का अनुभव भी हुआ जब रुपयों का ढेर मिला, लेकिन जैसे ही उसका बेटा मरा, फिर दुख का पहाड़ टूट गया। अब वह राजकुमार रुपयों का ढेर लेकर के उस गरीब दोस्त के घर गया और उसके पांव पकड़ लिया कि दोस्त मुझे क्षमा कर दो, दुख क्या होता है मुझे भली भांति अनुभव हो गया है, और देख इतना पैसा भी मिला, बोरे भर के पैसा मिला, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरी जिंदगी में मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा मर चुका है। और यह रुपया तू रख ले, क्योंकि तेरे ही काम आएगा, तू गरीब है, मैं तो एक राजा का लड़का हूँ, मेरे पास राजपाट है, मैं पुनः सुख को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन यह धन लेकर के तुम भी मेरे ही बराबर हो जा। तो राजकुमार को जब अपने किए कर्म का पछतावा हुआ, तो अपने गरीब दोस्त से माफी मांग करके उसको भी पाया हुआ धन दे करके उसको भी अपने बराबर बना दिया। ऐसी होती है दोस्त की कहानी। और जिन्होंने दुख का अनुभव किया है, सुख का नहीं किया है, तो सुख का महत्व नहीं होगा, और जिन्होंने जिंदगी भर सुख का अनुभव किया है, दुख का नहीं किया है, तो दुख का अनुभूति नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपका दिन मंगलमय हो जाए।